हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल पार्ट 22 के बारे में। पार्ट 22 बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कुछ नई एंट्रीज के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। ABC पार्टनर है जिनका कैपिटल है 2 लाख, 1,60,000, 1,20,000। After the closing of the account of the year ended 31st March, it was discovered that 5% annual interest on capital and salary to A and C was not charged। मतलब 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया था, प्लस सैलरी नहीं चार्ज किया गया था। और एक चीज़ और इसमें नया है, इसमें क्या है कि जनरल रिजर्व जो है वो भी 10,000 रुपये का देना बनाना था। तो आपको पता है कि जो जनरल रिजर्व होता है वो कभी भी पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं होता है। जनरल रिजर्व हमेशा पीएल अप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है। तो इसीलिए जनरल रिजर्व जब हम लोग बनाएंगे तो इसका ट्रांजैक्शन कुछ अलग तरीके से होगा। ठीक है, तो ये ऊपर आपको ना तो क्रेडिट में दिखाई देने वाला है ना तो डेबिट में दिखाई देने वाला है, जो हमने पहले डिस्कस किया था। इसको एकदम लास्ट में इसकी एंट्री हम करते हैं। ठीक है, बेसिकली जो चीज़ें हमारे पार्ट पीएल अप्रोप्रिएशन मतलब पार्टनर्स कैपिटल में जो चीज़ें नहीं आती हैं, जैसे आपका हो गया एक तरीके से जनरल रिजर्व या फिर मैनेजर कमीशन। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा कि इसका अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से पार्टनर्स कैपिटल का पार्ट नहीं होता, पार्टनर्स को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो आप लगाते थे उसको आप यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ से आप पहले से ही माइंड प्रिपेयर रखिएगा कि अगर एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ पीएल अकाउंट का आ जाता है या फिर जनरल रिजर्व आ जाता है, पीएल अकाउंट का बोल रहा हूँ, पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं, पीएल अकाउंट का मतलब डिप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ भी जो पीएल अकाउंट में आप ट्रांजैक्शन करते हैं, मैनेजर कमीशन हो गया, अगर ऐसा कुछ भी आता है तो वो हमेशा बैलेंस करते समय आपको क्रेडिट साइड में दिखाना है। तो ये अपने दिमाग में बना के रखिएगा, क्योंकि आपके दिमाग में पहले से दो चीज़ें सेट हैं कि जो भी चीज़ें पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में होती हैं उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, और जो चीज़ें क्रेडिट साइड में होती हैं उसका डेबिट बैलेंस होता है। तो ये चीज़ को सेट रखिएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसे आपको सिखाया गया था वैसे ही लगेगा। बस खाली जो चेंजेस हैं वो आपको दिखाई देंगे किसमें, जनरल रिजर्व में, मैनेजर कमीशन में। ये सब हमेशा क्रेडिट होता है। तो इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा, और ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड्स में ज़रूर आते हैं, तो ध्यान से समझिए। तो देखिए हमने किया क्या, यहाँ पे आईओसी जैसे हम लोग करते थे वैसे हमने यहाँ पे लिख दिया उसका परसेंटेज निकाल के। फिर सैलरी खाली ए और सी का था, सैलरी हमने लिख दिया। फिर ये दोनों क्रेडिट बैलेंस था तो जोड़ के यहाँ पे लिख दिया। तो 28 और 28,000, 8,000 और 18,000 रुपीज़, ये टोटल ऐड करके हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, अब इसका एडिशन किया तो हमारे पास पॉइंट था 54 लाख, 54,000 रुपीज़ आ रहा था। तो 54,000 रुपीज़ को हमने यहाँ पे बांट दिया, किस रेशियो में, 3:1 में। और फिर उसके बाद हमने एक बैलेंस निकाल लिया जिसको हमारा 4,400 डेबिट बैलेंस, 2,800 डेबिट बैलेंस और 7,200 क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ तक तो आप हमेशा करते हुए आ रहे हैं, अभी तक जितना क्वेश्चन लगाए हैं इसके पिछले वाले वीडियोस में। ये प्रोसेस एकदम इजी है कि जो चीज़ आपको चार्ज करना है उसको जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद जिस रेशियो में उसको बांटा है उसको आप डेबिट कर दीजिए। तो ये जो पहला पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट कोई नया नहीं है। अभी तक जितना वीडियोस आप देख रहे हैं सारे वीडियोस में ये है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन में 1 लाख का प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 लाख जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होता है उसका मतलब तभी होता है जब हमारे पास दो रेशियो दिया हो। दो रेशियो का मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ है और गलती से बढ़ गया है प्रॉफिट किसी और रेशियो में, तब उस कंडीशन पे हम प्रॉफिट को कोई इसकी एंट्री करते हैं। लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में कोई दो रेशियो नहीं दिया हुआ है,
तो ऐसे क्वेश्चन में हम प्रॉफिट को इग्नोर करते हैं। ये पॉइंट एकदम लिख लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे दो अलग अलग रेशियो नहीं दिए हुए हैं, वहाँ पे आप प्रॉफिट कितना भी लिखा रहे उसको आप इग्नोर करेंगे। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पे दो रेशियो दिए हुए हैं, तब वहाँ पे प्रॉफिट का यूज़ करेंगे। तो आगे जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग दो रेशियो वाले क्वेश्चन को लगाएंगे और उसमें प्रॉफिट को यूज़ करना आपको बताएंगे। लेकिन एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज मत होइएगा प्रॉफिट को देख के। पहले प्रॉफिट जैसे ही दिखेगा क्वेश्चन ध्यान से फिर से एक बार पढ़िएगा और देखिए कहीं पे दो रेशियो तो नहीं दिया हुआ है। तो दो अलग अलग रेशियोज देते हैं तभी हम प्रॉफिट को यूज़ करते हैं, नहीं प्रॉफिट जैसे लिखा है उसको उसको वैसे ही लिखे रहने दीजिए, उसको टच करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं 10,000 रुपये को हमने यहाँ पे बांट दिया 311 में, मतलब इनसे पैसा हमको लेना है तो हमने डेबिट ले लिया। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये पैसा इनको गलत तरीके से दे दिया गया है, तो ये पैसा यहाँ से डेबिट होगा और यहाँ पे क्रेडिट होगा। बहुत ध्यान से समझिए, जनरल रिजर्व हमको बांटना था लेकिन हम जनरल रिजर्व का पैसा नहीं बांट पाए, तो वो पैसा गया कहाँ 10,000 रुपये। तो वो पैसा 10,000 जो था वो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले गए। ठीक है, कोई बात नहीं, ले गए तो अब हम उनसे वापस ले लेंगे। तो किसी भी पार्टनर से कोई भी पैसा जब हम वापस लेते हैं तो उसके अकाउंट को डेबिट करते हैं, और जब उसको पैसा देते हैं तो क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उससे हम वापस ले रहे हैं। तो अब 10,000 रुपये को हम इनसे वापस लेंगे, किस रेशियो में, जिस रेशियो में उन्होंने पैसा लिया है, 311, इसीलिए यहाँ पे डेबिट बैलेंस लगा के रखा है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। और उसके बाद ये पूरा जोड़ के यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस कर दिया है, क्योंकि ये जो पैसा है ये इनसे हम वापस लेके फर्म के दूसरे अकाउंट में, रिजर्व के अकाउंट में हम उसको डालेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे डेबिट डेबिट जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए डेबिट आ गया। अगर यहीं डेबिट क्रेडिट होता तो माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पे भी डेबिट है, यहाँ पे भी देखिए डेबिट है, ये पूरा डेबिट वाला लाइन है। डेबिट डेबिट यहाँ प्लस हो गया, अब यहाँ डेबिट डेबिट देखिए यहाँ पे प्लस हो गया। तो जब डेबिट डेबिट होता है तो उसको माइनस नहीं कर सकते ना, वो तो सेम फैमिली के हो गए, डेबिट वाले भी और डेबिट वाले भी। डेबिट क्रेडिट होता तो माइनस करते, अब देखिए यहाँ पे डेबिट क्रेडिट है हमारा तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। तो अब ये हमारा फाइनल बैलेंस आ गया। अब देखिए हमने इसको लिख दिया ए अकाउंट, बी अकाउंट, सी अकाउंट टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आपने देखा ना, क्रेडिट बैलेंस हुआ, जो हम लोग शुरू में याद कर रहे थे कि जनरल रिजर्व हो गया, मैनेजर कमीशन हो गया, वो सब हमेशा से क्रेडिट बैलेंस ही होता है। ठीक है, क्योंकि वो पीएल अप्रोप्रिएशन का पार्ट ज़रूर है लेकिन वो पार्टनर कैपिटल में नहीं बढ़ता, वो पार्टनर को नहीं बढ़ता, इसीलिए उसको हम डेबिट क्रेडिट अलग से नहीं दिखाते। तो इसीलिए उसको हमेशा क्रेडिट का स्थान दिया जाता है, क्योंकि वो पैसा उस पर्टिकुलर अकाउंट में डाल दिया जाता है। क्लियर है? तो अब पार्टनर से पैसा लिया हमने और वो बांट दिया, वो डाल दिया जनरल रिजर्व में। तो इस चीज़ को एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए और ये वीडियो कम से कम 4-5 बार देखिए ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसके बाद इस वीडियो से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए तो आपका और जो प्रैक्टिस है और अच्छा हो जाएगा। और एग्ज़ाम में जाने से पहले ऐसे वीडियोस ज़रूर देखिए। ठीक है, तो अभी तक जो वीडियोस आप देख रहे थे वो प्रैक्टिसिंग वीडियोस, आप प्रैक्टिस कर रहे थे क्वेश्चन लगाने का। अब ये एकदम प्रैक्टिकल वीडियो है, ये ऐसे ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो इसीलिए कोशिश करिए ऐसे क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान रखिए और अपने नोट्स में इसको हाईलाइट करके रखिए कि एग्ज़ाम में जाते समय एक बार आप इसको रिवाइज ज़रूर करेंगे। थैंक यू।